Hello students, today we solve exercise 3.3. It is first part of exercise 3.3. Let's see what is it. Solve our first question. Solve the following pairs of linear equation by substitution method. करा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन वी फर्स्टली नो अबाउट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो हमको सब्स्टिट्यूशन के विषय में जानना होगा। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? तो सब्स्टिट्यूशन का हिंदी अर्थ है प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब यक्स मतलब किसी का मान किसी के मतलब पदों में होता है ना। मान लीजिए किसी का मान किसी के पदों में रहता है, तो वो मान अब किसी दूसरे में आप रखिएगा तो वो मान निकल के आता है, जो मान करीब कहने का मतलब प्रतिस्थापन, एक के स्थान पर दूसरे को रखना। इस तरह से आप कह सकते हैं। अब कैसे होता है इसमें थोड़ा देखिएगा। जब भी आपको दो समीकरण दिए जाए तो किसी एक समीकरण से आप शुरू करिए, है ना। और आप देखिएगा यक्स या वाई का मान किसी दूसरे मतलब जैसे मान लीजिए यक्स का मान आप देख रहे हो तो वाई के पदों में आप लाइए, और वही आपका यक्स का मान वाई के पदों में जो आया है ना, वो अब इक्वेशन नंबर सेकंड में आप रखिए। जैसे आपने स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट से किया है तो अब वो सेकंड में रखिए। अब ऐसे में आप देखिएगा कि जो वाई का वैल्यू आएगा वो निश्चित आएगा। निश्चित मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू आप किसी भी समीकरण चाहे एक में चाहे दो में रखेंगे तो यक्स का भी निश्चित मान निकल आएगा, और इस तरह से आपका यक्स और वाई के दोनों का मान निकल आएंगे। तो ये जो मेथड है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अच्छा, मान लीजिए आपने इक्वेशन नंबर सेकंड से स्टार्ट किया है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड से जब स्टार्ट किया तो वो भी कहीं ना कहीं यक्स का कुछ वाई के पदों में कुछ मान आएगा। अब वही मान आपको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देना है। क्यों? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन नंबर सेकंड से आपने स्टार्ट किया था, तो अब वो समीकरण जो मान निकला है वो यक्स का मान वो आपको समीकरण एक में रखना होगा, है ना। अब कुछ आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, और वाई का एग्जैक्ट में निकल गया तो चाहे समीकरण एक चाहे दो, और अगर तीन बनता है तो तीन में भी रख सकते हो, है ना। तो आपका यक्स का भी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन, एक का मान दूसरे में हम रख के करेंगे। ओके, लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व our first equation x plus y equal to 14 and second equation x minus y equal to 4 equation number second. अब if you start from equation first, if we start from equation first, देखिएगा हम समीकरण एक से शुरू कर रहे हैं। किससे? एक से। तो हम एक बार फिर रीराइट करेंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब y को आप ट्रांसफ़र करिए तो हो जाएगा कितना? x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि अभी ये आपका देखो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू निकला है यक्स का इन टर्म ऑफ वाई है, यानी वाई के पदों में, एकदम निश्चित मान नहीं है यक्स का, है ना। कि आप 5 है 7 है 9 है 8, कुछ नहीं, नथिंग। यहाँ पर अब वो यक्स का मान वाई के पदों में, यानी वाई इन टर्म ऑफ वाई के मान पर निर्भर है यक्स का मान। अगर वाई का मान हम जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से यक्स का मान निकलेगा, है ना। अब क्या बोला? हम कहेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, है ना, ये प्रतिस्थापन करने पर द वैल्यू ऑफ यक्स, यानी यक्स का मान इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करा था? आपने इक्वेशन देखिएगा, आपने इक्वेशन फर्स्ट से आपने स्टार्टिंग किया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो अब ये जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना होगा, है ना। तो कौन सा इक्वेशन नंबर है? यक्स सेकंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब जहाँ पर यक्स रहेगा वहाँ जहाँ पर यक्स रहेगा ना वहाँ पर आपको क्या करना है? एक्स यक्स के स्थान पर वाई 14 माइनस वाई लिख देना। तो देखिएगा एक्स के स्थान पर 14 माइनस वाई, और माइनस वाई आपके पास पहले से था इक्वल टू 4। अब देखिएगा 14 आपका वैसे ही रिमेन एज इट इज़ उतार दिया गया है, और वाई माइनस वाई यानी माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमने माइनस 2y को उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस 2y हो गया, और जो 4 था ना उसको हमने क्या कर दिया? 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये -4 हो गया। अब 14 माइनस 4 इक्वल टू 10 और इक्वल टू 2y, 2 से हम 10 को काटेंगे तो 5 हो जाएगा, y इक्वल टू 5। अब ये जो y का वैल्यू निकला ना, अब यही मान आप चाहे समीकरण एक में रखिए चाहे दो में रखिए, और उससे भी अच्छा है कि आप समीकरण तीन में रखेंगे तो आपका एग्जैक्टली जल्दी से आ जाएगा, है। नहीं तो फिर आपको इधर उधर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे तो पूरा डायरेक्ट मान निकल के आएगा, क्योंकि आपका पहले से बना है एक्स इक्वल टू वाई माइनस 14 माइनस वाई। तो हम यही कह रहे हैं कि बी पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण तीन में रख लेते हैं। अब समीकरण थर्ड क्या था?
एक्स इक्वल टू क्या, देखिए एक्स इक्वल टू यही ना समीकरण अर्थात एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई, यहीं पे हमने लिख देते हैं देखो। और फिर 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना 5, तो 5 लिख दीजिए। 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, तो एक्स का मान कितना हो गया 9 हो गया और वाई का मान 5 हो गया। दैट्स आवर आंसर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में क्या है देखिएगा, आपका है यस माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको एक उसी तरह का एक और दिया है यस बाई 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, पहला तो आपका इक्वेशन बना ही है, कहने का मतलब इसका में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम ले लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। फिर बाकी आपको पता है 3 से 6 में डिवाइड कराएंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का एस से मल्टीप्लाई तो 2s प्लस 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम गया, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 टी से कराएंगे तो 3t इक्वल टू 6, और 6 का 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा 36 आ गया, यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये है, देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है और इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है। अब चाहे जो भी आप इक्वेशन उठाइए एक और उसको सॉल्व करिए, फिर इन टर्म आप कुछ मान आएगा, वो मान आप क्या किसी दूसरे समीकरण में रखिए। अगर इन केस आपने पहला इक्वेशन उठाया है तो आपको वो वैल्यू सेकंड वाले में रखना होगा। अगर इन केस आपने सेकंड वाला उठाया है स्टार्टिंग में, है ना, तो आपको फर्स्ट में रखना होगा। ओके, आई होप आप करोगे। लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए हम समीकरण एक से उठा रहे हैं, चलिए। तो समीकरण एक क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब हम x का मान निकालना चाहें तो हम y को जो है उधर का ट्रांसफर कर देंगे, तो 3x इक्वल टू वाई प्लस 3, तो x इक्वल टू क्या y प्लस 3 अपान 3 हो जाएगा, कहीं कहीं 3 का डिवाइड करा देंगे। तो इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, x इक्वल टू वाई प्लस 3 अपान 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यही जो मान निकला x, वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, देखो x के मान में मतलब y का मान है सम्मिलित, है ना। अब फिर क्या करेंगे, अब हम कहेंगे बी पुट द वैल्यू ऑफ या बी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, देखिए सेकंड में रखेंगे हम, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टार्ट में देखो स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट लिया था, तो अब हम किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड यही है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो देखिएगा कहीं कहीं इक्वेशन नंबर सेकंड हमने लिख दिया, देखो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 में हम रखा। अब फिर तो देखिएगा अब हमारा 9 ऐसा रहेगा, यक्स का वैल्यू क्या है y प्लस 3 अपान 3 है ना, तो y प्लस 3 अपान 3, 3 से 9 कट गया, कट हुआ तो 3 टाइम गया, है ना, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई कराएगा तो 3y, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई कराएगा तो 9, और माइनस 3y आपके पास था इक्वल टू 9 आपके पास था ही। अब देखो माइनस 3y और प्लस 3y कट, ये इधर 9 इधर 9, तो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। तो ये सब उलझन हो रहा है यहाँ पर, x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है और y का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला। तो अब ये सोचिए क्यों नहीं निकल रहा है, कैसी स्थिति पर आपका हो रहा था। तो सोचिए, कह रहा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। आप y का चाहे जो भी मान लीजिएगा ना, हर मतलब वैल्यू के लिए यही स्थिति बननी है, सब बराबर आएगा, यानी दोनों मान निकल बराबर आएंगे। अच्छा ऐसा क्यों, तो ऐसा बोला है, हाँ, बिकॉज इफ बी कंपेयर, है ना, बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम समीकरण एक और दो को, है ना, समीकरण एक और दो दोनों को हम अगर कंपेयर कराएं किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से, है ना, तो ऐसे में आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकलेगा। देखिएगा कंपेयर करा के देखिएगा, यहाँ से देखिएगा a1 b1 c1, हालांकि -3 लीजिएगा, ऐसे a2 b2 c2 ये भी -9 लीजिएगा, है ना। तो देखिएगा a1 b1 c1 का मान क्या, a1 का निकला 3, b1 का निकला -1, c1 का मान -3, और ऐसे ही a2 का मान 9, b2 का मान -3, c2 का मान -9। अब आप a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 आप देखिएगा तो तीनों का वैल्यू एक जैसा आ रहा है। अब सिंस
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो बोथ लाइन्स आर कॉन्सिडेंट लाइन। इस प्रकार से हम कहेंगे दोनों रेखाएं, जो समीकरणों से रेखाएं बनेंगी वो कॉन्सिडेंट लाइन होंगी, अर्थात संपाती होंगी। और संपाती होंगी तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, यानी ढेर सारे मान इकट्ठा, मतलब ढेर सारे मान इक्वल होंगे, है ना। सो मेनी सोल्यूशन जिसे हम बोलेंगे, हैंस सो मेनी सोल्यूशन। इस वजह से इतने सारे इक्वेशन आपके सब जो होते हैं, जो भी इक्वेशन दिए जाएंगे, मतलब दिए गए हैं, है ना, दोनों समीकरण, उसमें से आपके जितने भी वैल्यू निकलेंगे सब इक्वल होंगे, है ना। सो मेनी सोल्यूशन, इस नाते आपका कोई हमारा निश्चित मान नहीं कह सकते, है ना। सो अब लेट्स सी आवर फोर्थ क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन? देखिएगा, कहीं कहीं 0.2x प्लस 0.3y प्लस इक्वल टू 1.3, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और इसी प्रकार से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब अगर आप देखिए कि कहीं कहीं ये लोग पॉइंट वाले हैं और एक एक पॉइंट का है, मतलब 1 डिजिट का डेसिमल है ना। तो हम क्या करते हैं, ए बिट मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशन, बी फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब सॉरी एग्जैक्ट नहीं, होल नंबर्स, है ना। अगर हम 10 का गुणा करा दें दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में, तो ऐसे में पॉइंट हट जाएंगे, है ना। 10 से गुणा कराएंगे, 0.1 पीछे जाएगा, है ना, राइट साइड में, तो अब ये 10 हट जाएंगे, तो यही हम करा लेते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग, देखिएगा हमने क्या लिखा है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो पहले एक इक्वेशन में हम 10 से गुणा कराएंगे दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में भी, तो 10 से गुणा कराएंगे तो इसके साथ तो होगा 2x, इसके साथ होगा तो 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और इसमें हम जब 10 का दोनों पक्षों में कराएंगे तो होगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। अब चाहे आप समीकरण 3 ले लीजिए चाहे 4, तो जिससे भी उठाना चाहो आप। तो हम देखो फिलहाल समीकरण 3 से हमने उठाया है, पुट किया है। तो समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू कितना, 13 माइनस 3y। अब एक्स में देखिएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं 13 माइनस 3y अपान 2 कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर ये हमारा 5 हो गया। x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y 13 माइनस 3y अपान 2 निकला। ये इक्वेशन नंबर हम फिफ्थ मान लेते हैं। अब वही बात फिर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। क्यों 4 में, क्योंकि भैया देखिएगा आपने इक्वेशन नंबर थर्ड से आपने स्टार्टिंग किया था, देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो अब आपको वैल्यू जो है वो फोर्थ में रखना होगा, है ना। थोड़ी इज आवर फोर्थ इक्वेशन, तो हमारा फोर्थ इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 23। अब देखिएगा जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर हमको ये लिखना होगा, जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर हमको 13 माइनस 3y अपान 2 लिखना होगा। तो देखिएगा 4 इंटू एक्स है, 4 इंटू एक्स है, तो यानी हम x के स्थान पर 13 माइनस 3y अपान 2 लिखना होगा, और प्लस 5y और 23 है ये है। तो 2 से देखो 4 कटा तो 2 टाइम गया, तो 2 का मल्टीप्लाई अब अंदर अंदर गुणा कराना होगा, प्लस 5y इक्वल टू 23, तो 2 से हम जब इन सब में गुणा कराते हैं तो 26 माइनस 6y और प्लस 5y बराबर 23। अब जब 26 और माइनस 6y और प्लस 5y, तो माइनस 6y इक्वल टू 23, और हम y को ट्रांसफर उधर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 23 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा माइनस 23 आ गया। तो आपका 26 में से 23 घटाएगा तो 3 आएगा, y इक्वल टू 3। अब y का वैल्यू जो निकला है वो हम इक्वेशन नंबर फिफ्थ में रख देंगे, जिससे कि हमारा x का एग्जैक्टली वैल्यू डायरेक्ट निकल आए। तो हमने लिखा बी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। अब देखिएगा x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2, यही इक्वेशन नंबर 5 है। तो हमने लिखा 13 माइनस 3 इंटू 3, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू भी 3 है। तो देखिएगा 13 माइनस 9 अपान 2, तो 13 में से 9 गया तो 4, 4 अपान 2 इक्वल टू 2। x का वैल्यू आपका कहीं ना कहीं 2 निकला, x का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला, और y का वैल्यू 3। सो आवर आंसर इज 2 and 3। लेट्स सी आवर फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अंडर रूट, कहीं का अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से हम उठा रहे हैं, अभी तक आपने फर्स्ट लिया था, इस बार हम इक्वेशन नंबर सेकंड उठा ले, किसी से भी आप ले लीजिए, है ना।
तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड से हम जब उठाते हैं तो √3x - 8y = कितने 0 हो गया। अब ऐसे में आप देखिएगा √3x = कितना √8y, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर दिया उस तरफ, है ना, इसको इस तरफ भेजा। तो अब क्या होगा x = √8/√3y, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब बी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग किससे किया था, सेकंड इक्वेशन से किया था। तो अब ये जो वैल्यू आपका है ना x का वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, है ना। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, √2x + √3y = 0। तो यहाँ पे लिख दिया। अब जहाँ x है आपको ये लिखना होगा, है ना। तो 2 × x है तो x के स्थान पर √8/√3y और +3y = 0। अब देखिएगा √8 × √2 = √16 हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा। और √16 को हम कहीं ना कहीं 4y लिख सकते हैं और √3 और √3/y हम लिख सकते हैं बराबर 0। अब दोनों का एलसीएम निकलेगा तो √3 और √16 का तो 4 निकला है, इसका इनसे गुणा करा देंगे √3y हो जाएगा। और 4y और 3y हो गया 7y/√3 और √3 का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो ही जाएगा। तो 7y = 0, y = कितना 0/7, y = 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही अब ये जो वैल्यू है y का हम कहाँ रखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या है, क्योंकि आपका x का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो x = √8/√3 = y है इंटू y है। तो y के स्थान पर 0 है तो y के स्थान पर 0 लीजिए। तो x = किसके √8/√3 × 0। तो अब टोटल किसी भी नंबर के साथ 0 का मल्टीप्लाई होता है तो टोटल 0, तो यानी x = 0। सो x = 0 एंड y = also 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डू योर सेल्फ। आपका जो भी क्वेश्चन है छठा वो आप सॉल्व कर डालिएगा, है ना, खुद से देख लीजिएगा बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देख लेते हैं और से पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर छठा देख लीजिए, पहले का छठा। उसमें दिया 3x/2 - 5y/3 = -2। तो इसको क्या करिएगा, एलसीएम निकाल के उसके बाद सॉल्व करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, है ना। और जो दूसरा दिया गया है x/3 + 2y x/3 + 2y/2 = 13/6। इसको भी एलसीएम लेके अपना काट पीट के इक्वेशन नंबर सेकंड, उसके बाद चाहे जिस इक्वेशन से आप सॉल्व करिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द इक्वेशंस 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड करा इनको हल कीजिए एंड हैंस इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। और ऐसे में यम का मान ज्ञात कीजिए फॉर विच जबकि y = mx + 3, जबकि y = mx + 3 है। तो पहले फर्स्टली नो अबाउट फाइंड आउट क्या बोलते हैं वैल्यूज ऑफ x एंड y। नाउ if be now if be सॉरी कॉल आ गया था बीच में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जी हाँ, तो देखिएगा इक्वेशन 2x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, है ना। और 2x - 4y = -24 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया, है ना। ये भी स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 2x + 3y = 11। तो 2x = कितना 11 - 3y, x = कितना 11 - 3y/2। अब यही वैल्यू आप किस में रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि आपने स्टार्टिंग किया है किससे, फर्स्ट से आपने स्टार्ट किया है। देखिएगा फर्स्ट से स्टार्ट किया तो ये वैल्यू x का आप सेकंड में रखिएगा, इसमें रखिएगा, है ना। तो देखिएगा सेकंड क्या है, सेकंड आपका इक्वेशन है 2x - 4y = -24। अब क्या करिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। देखिए x का वैल्यू हमने रखा है 11 माइनस कितना, देखिएगा x का वैल्यू लिखा है 11 - 3y/2। तो देखिएगा अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 11 - 3y
-4 इक्वल टू -24। अब क्या करेगा ये 11 माइनस 7y है ना इक्वल टू -24। अब -24 को इधर भेज दीजिए और 7y को इधर भेजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं 7y इक्वल टू कितना 11 प्लस 24 इक्वल टू 35, 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 5। y का वैल्यू 5 है। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, अब x क्या मान था आपका, x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू यक्स था, तो x 3 इंटू वाई था या 3y था, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगा अपान 2। अब 11 में से 15 घटेगा तो -4 हो जाएगा है ना, अपान 2 हो गया। अब 2 से अब -4 में आपका डिवाइड कराएगा तो -2 होगा, x का वैल्यू -2। अब यही x और y के वैल्यूज़, x और y के वैल्यू देखिए, x और y के वैल्यूज़ इस इक्वेशन में रख दीजिए, y इक्वल टू mx प्लस 3 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इक्वल टू mx प्लस 3। अब y के स्थान पर कितना है 5 है, तो 5 लिखा बराबर यम इंटू यक्स था, तो यम रहने दीजिए, x के स्थान पर कितना -2 और +3 है। अब देखिएगा कहीं ना कहीं यम के साथ -2 का मल्टीप्लाई करेगा तो -2m, और ये जो 3 था उसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो आपका 5 - 3 हो जाएगा, तो उधर भी 2 आ जाएगा, तो कितना होगा 2 इक्वल टू -2m, या यम इक्वल टू किसके 2 अपान -2, या हम लिखेंगे जब डिवाइड कराएंगे तो -1 आएगा, और नीचे कभी माइनस रहता तो नहीं, यानी यम इक्वल टू आपका -1 होगा। इट्स ऑल ओवर, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। ये छोटा छोटा वीडियो हमने बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो